नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से नॉलेज स्टडी ललित में आपका स्वागत है। यह वीडियो एनटीपीसी आरआरबी स्पेस साइंस का भाग 3 वीडियो है। भाग 1 और भाग 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा एनटीपीसी आरआरबी में जो अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं उनको यहाँ पर डिटेल में कवर किया गया है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखें। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे निम्न में से किस उपग्रह को कल्पना-1 नाम दिया गया है। ए मैटसेट, बी एप्पल, सी आर्यभट्ट, डी भास्कर। आंसर ए। मौसम के क्षेत्र में भारत के प्रथम उपग्रह कल्पना-1 का प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा 12 सितंबर 2002 को किया गया था। पहले से इस उपग्रह का नाम मैटसेट था, परंतु 5 फरवरी 2003 को भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की याद में कल्पना-1 नाम दिया है। ज्ञात हो आपको, कल्पना चावला की मृत्यु एक कोलंबिया दुर्घटना में 1 फरवरी 2003 को हुई थी। इसके बाद उनकी याद में मैटसेट उपग्रह का नाम बदलने का निर्णय भारत सरकार ने लिया था। कुल मिलाकर बात यह है कि कल्पना चावला जो है एक भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक थी और वो अंतरिक्ष के एक मिशन में शामिल हुई थी, पर दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु एक कोलंबिया दुर्घटना में हो गई थी। सरकार ने उनके सम्मान, उनके गौरव के लिए मैटसेट उपग्रह का नाम बदलकर कल्पना-1 रखा था, इसलिए यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एक भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितने समय का होता है या कितने घंटे का होता है। ए 12 घंटे, बी 24 घंटे, सी 48 घंटे और डी 60 घंटे। आंसर बी। एक भू स्थित उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की घूर्णन की गति की दिशा में परिक्रमा करता है। इस उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटे का होता है, क्योंकि यह जो है पृथ्वी की गति की दिशा में गति करता है, इसलिए इसका काल जो है वो 24 घंटे का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 3। वायुमंडल की किस परत में संचार उपग्रहों को स्थापित किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन ए है स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल इसको हिंदी में कहते हैं। बी आयनोस्फियर, आयन मंडल। सी ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। डी इग्जोस्फियर, बहिर्मंडल। आंसर डी। संचार उपग्रहों को इग्जोस्फियर बहिर्मंडल में स्थापित किया जाता है। क्षोभ मंडल का विस्तार 0 से 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक होता है। उसके बाद आता है समताप मंडल का विस्तार, जो कि 18 से 30 किलोमीटर तक होता है। फिर आता है मध्य मंडल, जिसका विस्तार 30 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। उसके बाद आता है आयन मंडल, यह 80 से 400 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पाया जाता है। उसके बाद सबसे अंत में आता है बहिर्मंडल, जिसका विस्तार 400 किलोमीटर से ऊपर तक होता है। बहिर्मंडल में वायु अत्यंत विरल हो जाती है। इसके अलावा उपग्रहों के लिए एक आदर्श दशा पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर डी है। इसके अलावा और एक क्वेश्चन और भी आता है कि जो हवाई जहाज वगैरह हैं वो जो है वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं, तो वो उड़ते हैं समताप मंडल में, क्योंकि समताप मंडल में समान ताप पाया जाता है। यहाँ पर सारी अच्छी दशाएं पाई जाती हैं वायुयानों के लिए। यहाँ पर कोई भी मौसम से संबंधित बादल गरजना, बिजली चमकना या बारिश नहीं होती है, इसलिए हवाई जहाज जो है वो समताप मंडल में उड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। दूरसंचार तंत्र में उपयोग के लिए भारत कौन से उपग्रह की श्रृंखला का प्रयोग करता है। ए रोहिणी, बी भास्कर, सी इनसैट, डी मैटसेट। आंसर सी इनसैट। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इसरो के द्वारा शुरू की गई उपग्रह की यह एक श्रृंखला है, जिसका प्रयोग दूरसंचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान और बचाव कार्यों के लिए किया जाता है। उपग्रह की इस श्रृंखला को वर्ष 1993 में इसरो के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। निम्न उपग्रहों की उन तारीख के हिसाब से क्रम में लगाइए, या पूछ सकते हैं इनकी फुल फॉर्म क्या है, या इनको डेट वाइज अरेंज कीजिए, इस टाइप से यह क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, CBAD। सबसे पहले आएगा SLB, सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल। यह सबसे पहले पहली बार 10 अगस्त 1979 को प्रक्षेपित किया गया था।
इसके बाद आया था इसका अपग्रेड मॉडल जो था ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल। यह 24 मार्च 1987 को लाया गया था। जब इसमें कुछ कमियां पाएंगे इसके बाद फिर इसका वर्जन एक अपग्रेड हुआ। उसके बाद आया PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल। यह 20 सितंबर 1993 को प्रक्षेपित किया गया था। और सबसे अंत में आया है GSLV, ये सबसे अपग्रेडेड वर्जन है। इसका फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल। यह 18 अप्रैल 2001 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। ये वो उपग्रह हैं जिनको ये वो डेटे हैं जो सबसे पहली बार इनको प्रक्षेपण इनसे किया गया था, इसलिए क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS कहाँ पर स्थित है? डायरेक्ट एग्जाम में कभी कभी इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। A कोलकाता, B दिल्ली, C अहमदाबाद, D देहरादून। आंसर D, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IIRS का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र BSSC कहाँ पर स्थित है? A त्रिवेंद्रम केरल में, B बंगलुरु कर्नाटक में, C देहरादून उत्तराखंड में, D हैदराबाद तेलंगाना में। आंसर A, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र BSSC त्रिवेंद्रम केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, UR राव URSC उपग्रह केंद्र कहाँ पर स्थित है? A त्रिवेंद्रम केरल में, B बंगलुरु कर्नाटक में, C देहरादून उत्तराखंड में, D हैदराबाद तेलंगाना में। आंसर B, URV राव URSC उपग्रह केंद्र बंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC कहाँ पर स्थित है? A त्रिवेंद्रम केरल में, B बंगलुरु कर्नाटक में, C देहरादून उत्तराखंड में, D हैदराबाद तेलंगाना में। आंसर D, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट भी हुआ है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? A लाल, B काला, C नीला, D नारंगी। यह क्वेश्चन RRB में पूछा भी जा चुका है। आंसर D, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है, जिसका कारण उन्हें किसी दुर्घटना के बाद ढूंढने में आसानी हो जाती है। यह एक ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस होती है जो कि वायुयानों के कॉकपिट में पायलटों के बीच की बातचीत को रिकॉर्ड करती है और यह घटना के घटित होने के बाद जांचकर्ता के काम में भी आती है, इसलिए इसका जो रंग है वो नारंगी होता है। इसके अलावा दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बताना है वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन है, जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए।